एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। जो विसावदर सीट है, यहाँ से जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है गोपाल इटालिया, वो आगे चल रहे हैं। वहीं अगर पंजाब के लुधियाना पश्चिम की बात की जाए तो यहाँ पर भी रुझान सामने आ गया है और आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी है लुधियाना पश्चिम से संजीव अरोड़ा, फिलहाल वो बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बंगाल की कालीगंज सीट की बात की जाए तो यहाँ पर टीएमसी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहीं अगर केरल की नीलांबूर की बात की जाए तो यहाँ पर भी टीएमसी फिलहाल बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुआ था 19 जून को, उसका आज चुनावी परिणाम सामने आएगा और इसको लेकर जो तस्वीरें इस समय सामने आ रही है वो हम आपको इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि फिलहाल क्या परिस्थिति है इस समय। अगर गुजरात की कड़ी विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 57.91% वोटिंग हुई थी और वही विसावदर की बात की जाए तो 56.89% वोटिंग हुई थी। पंजाब के लुधियाना वेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर 51.33% वोटिंग हुई थी। वही पश्चिम बंगाल की कालीगंज की बात की जाए तो यहाँ पर 73.36% वोटिंग हुई थी। केरल की नीलांबूर में 75.27% वोटिंग हुई थी। तो कुल मिलाकर सबसे ज्यादा वोटिंग जो है, सबसे ज्यादा मतदान केरल की नीलांबूर सीट पर हुई थी, 75.27%। वही अगर गुजरात की बात की जाए तो मुकाबला इस समय जो है त्रिकोणीय माना जा रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी तीनों ने ही अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। खास करके अगर पंजाब के लुधियाना पश्चिम की बात करते हैं तो ये सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि यहाँ से आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को चुनावी मैदान में उतारा था। तो आज उनकी किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो जो रुझान सामने आया है ये आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर है, अच्छी खुशखबरी है कि फिलहाल रुझान में आम आदमी पार्टी इस समय आगे चल रही है। वही अगर गुजरात की कड़ी विधानसभा सीट की बात करते हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वही अगर पश्चिम बंगाल के कालीगंज सीट पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर जो टीएमसी के प्रत्याशी है, तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी, वो फिलहाल रुझान में बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। वही अगर केरल की नीलांबूर की बात की जाए तो यहाँ भी टीएमसी के भी प्रत्याशी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 5 सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि 5 सीटों में एक भी ऐसी सीटें रही है जहां पर रुझान में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। क्योंकि अगर पंजाब की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी यहां पर आगे चल रही है रुझान में। लेकिन फिलहाल ये रुझान क्लियर मैंडेट में कितना तब्दील हो पाता है ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। वही अगर गुजरात की कड़ी की बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन एक जो सीट है विसावदर, जहां से आम आदमी पार्टी ने गोपाल इटालिया को चुनावी मैदान में उतारा था और खुद इसकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल ने संभाल रखी थी। अरविंद केजरीवाल कईयों दफा विसावदर पहुंचे गोपाल इटालिया के चुनाव प्रचार करने के लिए और बाकायदा उन्होंने कई इमोशनल स्पीच भी दिया था। अरविंद केजरीवाल ने तो विसावदर में ये तक कहा था कि भले ही सूरज पूरब से पश्चिम में उग सकता है लेकिन गोपाल इटालिया कभी अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के सबसे वफादार नेता है गोपाल इटालिया। आप गोपाल इटालिया पर भरोसा जताइए और ये हम गारंटी देते हैं कि गोपाल इटालिया विसावदर की जनता की आवाज बनकर विधानसभा में खड़े होंगे। तो ऐसे में अगर विसावदर की बात की जाए तो यहाँ पर गोपाल इटालिया फिलहाल बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वही अगर कड़ी की बात करते हैं, गुजरात की कड़ी विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर जो है बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। कालीगंज की बात की जाए तो यहाँ पर टीएमसी जो है एक तरफा आगे बढ़ रही है। और वही अगर केरल की नीलांबूर की बात की जाए तो चाहे सीपीआईएम हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तीनों ही पार्टी जो है अभी तक खाता भी नहीं खोल पाई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।